बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद में ओटी टेक्नीशियन की जानिब से गैर कानूनी ऑपरेशन करने का इंकशाफ। हैदराबाद शहर के बाज़ हस्पतालों में ओटी टेक्नीशियन की जानिब से डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में खुद से मरीजों के ऑपरेशन करने के इंकशाफात सामने आए हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक एक ओटी टेक्नीशियन फैसल चौहान न सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को सुन करता है बल्कि खुद ही ऑपरेशन भी अंजाम देता है। ये इंतहाई खतरनाक और गैर कानूनी अमल है क्योंकि एक बाज़ाब्ता डॉक्टर या सर्जन नहीं है। ज़राए के मुताबिक फैसल चौहान बेहोशी के डॉक्टर का किरदार भी खुद अदा करता है और सर्जरी भी अपने ख़ुद से करता है। इस संगीन मामले का सबूत लीगल नोटिस और वीडियो की सूरत में मौजूद है जो इस बात की तस्दीक करता है कि मरीजों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अवामी हलकों और समाजी रहनुमाओं ने मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि मरीजों की जिंदगियाँ महफूज बनाई जा सकें। उकाड़ा से असर जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा शहर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलिक हदायतुल्लाह मलिक बरादरान की जन्म से रहाइश का बाजवा कॉलोनी में हज़रत मौलाना नज़ीर चिश्ती अशरफी हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर मासूमी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुई, जिसमें राना ताहर महमूद सरपरस्त आला राजपूत ग्रुप PP 191 और ग्रुप ने बतौर मेहमान सूसी शिरकत की। महफिल पाक में सीनियर रहनुमा राजपूत ग्रुप सूबेदार रिटायर्ड रियाज खालद, सीनियर सहाफ़ी राना आसफ जब्बार, राना नईम राव, शबीर अहमद, बाबू राव, राना अली रज़ा मंच, उस्मान राज, राना अब्दुल्ला तैयब, अली हसन भट्टी, सुहेल खान लोधी, रहनुमा एबका, शेख शाहिद इकबाल, मलिक फैसल कादरी और दीगर दोस्तों ने हुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं। आप पूरी कायनात में अफजल तरीन हस्ती हैं। मिलाद नबी का महीना अज़मतों और बरकतों का महीना है। सीरत तैयबा की रोशनी में माशरे में अमन व मोहब्बत का फ़रोग़ मुमकिन है। हजूर की रोए ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी तहलीक कायनात के मकसद की तकमील, हजूर करीम से सच्ची मोहब्बत ईमान कामिल की दलील है। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की इस रिपोर्ट में, जो कि इस वक्त मौजूद हैं दरबार आलिया तिम्बरपुरा शरीफ में, जहां हज़रत पीर सैयद मुस्तान अली शाह अलमरूफ सरकार हक बाबा अली का सालाना उर्स मुबारक शयान तरीके से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों और मुरीदैन ने शिरकत की। आखिर में पीर सैयद अनायत अली शाह अलमरूफ मोतियां वाली सरकार ने मुल्क कौम के लिए हुसूसी दुआ भी की गई। बेशक अल्लाह ने अपने दोस्ताना ज़िक्र कुरान पाक में किया है और वो अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा दर्जा अल्लाह ने फरमाया, इनके हाथ, इनका देखना, इनका बोलना मेरा है और इनके साथ अगर कोई बुग़्ज़ कीना और जंग करेगा, मेरा ऐलान है उनके ख़िलाफ़ जंग। आज इसी तरह हमारे पीर मुर्शद एक वली कामिल थे, हक बाबा जी जो है बहुत बड़ी एक हस्ती थे, बहुत बड़ी पीर सैयद मुर्शद हक बाबा जी सरकार एक सच्चाई में, एक सखावत में, एक तसव्वुफ़ में बहुत बुलंद रुतबा, एक मज़दूबियत में, एक कलंदरियत में, एक मज़दूबियत में और एक जलाल में, एक जमाल में अपना एक आला मकाम रखते थे। आज उनका उर्स मुबारक था, ना सालाना उर्स मुबारक था उनका आज, और जो है अकीदतमंद और दोस्तों अहबाब ने जो है आके उसमें अपने लिए दुआ का हिस्सा बनाया और आए हैं। और आज माशाल्लाह वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए आज उर्स में तुम देखो ज़्यादातर अक्सरियत बच्चों की है, क्योंकि वो सारे दिन की उसकी सखावत ये थी कि बच्चों पर जो भी आता था तकसीम करते थे। इसी तरह उसको सैयद मुस्तान शाह हक बाबा जी सच्चे सरकार कहते थे और हक बाबा जी का लफ्ज़ उसको बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने दिया था। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अकीदतमंदों और आलिम इस्लाम के अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करो, उनसे दुआएं लो, उनकी निगाहें लो, उनकी जो है खिदमत अदा करो कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह ताला तुम पर फजल करम करेगा, हुजूर की ख़ास नज़र करेंगे। उसका विसाल जो है ये 18 रबीउल अव्वल को हुआ था और जो है अल्लाह ताला उसके बुलंद और मर्तबे बुलंद करे। आज उनके तमाम अकीदतमंद और मुरीदीन दोस्तों अहबाब जो है वो मौजूद है, तो अल्लाह ताला सब पर अपना फजल करम करे। मेरी दुआ है पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए और जो है तमाम मुसलमान मर्द औरतों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाबी है और मोहब्बत हुजूर का इश्क और औलिया का और सहाबा कराम का इश्क अता करे। आमीन। सलाम पाकिस्तान मूवमेंट का मरकज़ी चेयरमैन तनवीर खान हिलजी और चेयरमैन मोहम्मद गौस उर्फ बाबू खान, सदर रहमान अब्बास, इनका मुश्तरका ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ के साथ अपनी तंजीम के हवाले से इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में चेयरमैन मोहम्मद गौस उर्फ बाबू खान ने तंजीम के हवाले से ऑन न्यूज़ के KP के ब्यूरो चीफ को तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन साहब ने यह कहा कि हमारा सलाम पाकिस्तान मूवमेंट एक ऐसा इदारा है जो मुल्क और अवामी और इदारों की हिदमात के लिए बनी हुई है और सलाम पाकिस्तान मूवमेंट मुल्क की हर कोने में अपनी हिदमात सर
अंजाम देंगे। आगे मजीद देखते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। सलाम पाकिस्तान मूवमेंट दा यो तंजीम द अवामी खिदमत दपारा जोड़ दे वसरा इदारों दपारा जोड़ दे तासर दिल लगिस्ता नूर मलगरी हम नास दी चिकम सदरान दी पकी चेयरमैनान दी पकी माशाल्लाह खस्ता तासे यो टीम जोड़ करे खस्ता यो तंजीम म जोड़ करे दा खपल द सलाम पाकिस्तान मूवमेंट हवाले से सो खबरों की चिकम नाज़रीन तासो गोरी औड़ी चाहे त हम पता बोले जिदा कम इदारा खिदमत दपारा होती बिल्कुल दमारोरा सलाम पाकिस्तान मूवमेंट दा यो दासे इदारा दा چې دا مظلومانو سره ولاړ دی او د ظالمانو مخنیوي کوي. موږ د هیچا مدد نه غواړو، موږ صرف د هغه رب العالمین په مدد سره لګیو او اپنی مدد آپ زمونږ نه څه تنخواه شته نه بل څه شته، د الله په وسیله لګیو، د الله په ذریعه لګیو. الله موږ سره امداد کوي. پیټرول خپل سیزو، لکان خپل چې ټلیفون کو 40-50 کسان خپل زو کو د شپې کو د ورځې په کم ځای کې چاته تکلیف وي، باران وی طوفان وی، مالی جانی منډه وو، هر سړي سره غریبانو سره مرسته کوو، که هغه ادارې کسان وي که هغه عوام وي، مونږ بالکل اینی ټیم زمونږ ټیم تیاری. کال چلو مونږ 40-50 کسان 20 کسان شپې ورځې مونږ تیار ناستیو او د ادارو د الله په مدد او د ادارو په سعادت سره مونږ خپل منډه وو او دا زمونږ ایمان دی چې سلام پاکستان موومنټ دا به تر اخر حد پورې د عوامو د مظلومانو مدد کوي. چې کوم ځای کې دشمنی روغې جوړې بکو، چې کوم ځای کې غربت وي، د غریبانانو د روټۍ د کور د کپړو د جامو مسلې ان شاء الله الله کوي. د موږ منډه ده الله موږ سره مدد کوي، موږ به دې سره امداد کوو. هغه په بل لیول باندې کو سرکاري کسانی هغه کې داسې خلک شته چې ډېر د خدای تعالی جزانان مسکینان دي، خپل ډیوټي نه کوي، خپل بچي کورونه پریخي دي. بل په ادارو کې چې کم د شهدا دي د دې وارثانو له موږ ځان وقتاً به وقتاً رسو او د دې معلوماتونو کوو، د دې یو لیست جوړو. نو ان شاء الله کو زموږ څو وس کیږي موږ یو پیکیج جوړو او د دې زینو ته رسو. د خیره خو موږ چاته ظاهرو نه، دا خبره زوس کوم خو د دې نه موږ ویډیوګانې کوو نه چاته ظاهرو، ولې چې دا موږ د الله د رضا کوو، د دې مدد الله نه غواړو. نو موږ دا پټ دا پیکیجونه کړي دي هر چاته رسو. او کو به څوک داسې وي چې هغه وایي چې ما ته وښیي نو موږ به ځان سره لاس نیولي بوزو، موږ ویډیوګانې نه کوو، موږ ځان نه شو کوو، موږ دا کار خیر کوو، د الله رضا کوو او د الله د رضا دپاره بیا کوو چې تر کومې زموږ ژوند او زندگی. نو ان شاء الله موږ عوام او ادارو سره شانه بشانه. खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां से हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वर्ल्ड लाइफ रेंजर डेरा गाजी खान का गैर कानूनी शिकार खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। वर्ल्ड लाइफ रेंजर फोर्स डेरा गाजी खान का थाना चोटी जेरी और थाना कोटचुठा के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर बटेर का शिकार करने वाले 5 शिकारियों का सामान जब्त करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानब एक मुर्गाबी का गैर कानूनी तौर पर शिकार करने वाले शिकारी अपनी 12 बोर बंदूक और सामान शिकार छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस मौके पर सीनियर वर्ल्ड लाइफ मुस्तनसर इकबाल का कहना था कि नायाब परिंदों गैर कानूनी शिकार करने वाले शिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी शिकार की रोकथाम वर्ल्ड लाइफ रेंजर फोर्स डेरा गाजी खान दिन रात इलाकों में गश्त कर रही है। किसी भी शख्स को गैर कानूनी शिकार खेलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जो भी गैर कानूनी शिकार खेलेगा इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेलसी का नवाही इलाका मौजा गुलाम सिंधी खमान फजलू कोकारा जोग झिंदू जोग बचार और खुरमपुर का बंद टूटने से 16 से 17 गाँव को पानी ने चारों तरफ से अपनी लपेट में ले रखा है। काफ़ी मकानात गिर गए हैं और हज़ारों की तादाद में फसलें तबाह हो चुकी हैं। 8 दिन हो गए हैं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मौजा पिंड दरपा चौक पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी अल्ताफ़ बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी का नवाई इलाका मौजा पुन्ना डरपा चौक में। यहाँ पर गुलाम सिंधी और फजल कुकारा खुमान जोग जिंदू जोग फाजिल और खुरमपुर का बंद टूटने से तकरीबन 16 से 17 गांव पानी की लपेट में आ चुके हैं और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में फसलें तबाह हो चुकी हैं। मेरे पर यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 दिन हो गए वो अपना ये इलाका हमारा दरिया की लपेट में आया। तो 8 दिनों के अंदर पहले 3-4 दिन लोग अपनी मदद आपके साथ नकल मकानी करते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुंची, कोई टीमें नहीं पहुंची।
उसके बाद चंद लोग जहाँ पर मौजूद हैं अपना मकानों की हिफाजत के लिए, अपने सामान की हिफाजत के लिए, अब इनके पास खाना तक नहीं पहुँच रहा। 1 किलोमीटर के फासले पे, 1.5 किलोमीटर के फासले पे, 2 किलोमीटर के फासले तक लोग मौजूद हैं अपना दरिया के अंदर, जहाँ किसी किस्म का खाना नहीं पहुँच रहा। बस अपना 24 घंटे के अंदर कोई एक दफ़ा खाना हल्का फुल्का खा लेते हैं, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं पहुँच रहा। और यहाँ रेस्क्यू टीम में नहीं पहुंची। रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची, किसी किस्म का सरकारी अमला नहीं पहुँचा हमारे पास। जो मेलसी का एसी और डीसी है वो भी यहाँ नहीं पहुंचे। ये कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास एक और भाई मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनके इनके हवाले से क्या कहना है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम साईं। असां साईं इस टाइम पानी च लथे खड़े हैं साईं, मकान तो आ ते पानी च खड़े हैं। सारे मकान पिछले साल में डुब गए हैं। आइए समझ, और थोड़े जे मकान आ बच्चे न, अस उस तले आ गए ना, कोई सारी कोई इमदाद की गए ना सारे को कहें ते पुछे असा खाने को पीने को असा पानी वो दरिया का पीने पे कहें सारे को आते हमले पूछे भी नहीं जा, और ना सारी कहें मदद आते की जा, और जिदे को उन्होंने तल्लुकात उड़ाई वेंदे पैन। असा इस टाइम पानी तो आए खड़े, मकान सारे डांदे पर उन्हें तो तले लाए ते आए खड़े हैं, और दीवार 4 दीवारियां इड भी ढह गए, इड भी ढह गए। असा बिल्कुल पानी की सट च खड़े हैं, सारी कह नहीं आते हैं मदद की थी, कह नहीं सारी आते इमदाद की थी लोगों। आपको यहाँ पर खाना नहीं मिला? कोई खाना नहीं मिला, कोई पानी नहीं मिला। इस टाइम साढ़े को 2-3 दिन था, कोई थोड़ा बात ऐसा उखा दे, इस टाइम ऐसा भूखे खड़े हैं। कितने दिन हो गए आपको खाना खाया? 8 त्रै दिहाड़े से सारा खाना के तो बाद जो 8 दिन ठीक है ना, ऐसा खड़े हैं और सानू कुछ खाना पानी नहीं मिला। अस दरिया का पानी पीने पे, साफ पानी नहीं पी रहा? बिल्कुल साफ पानी नहीं पीने ना, सारे को खाना मौजूद इतने कर रहा है। 4 दीवारियां इड ढह गए और मकान पिछड़ वो भी ढह गए, थोड़े जे मकान बच्चे खड़े उन्हें तो लाया तले आए खड़े पानी खड़े। सरकारी अमला नहीं पहुंचा? कोई सरकारी अमला नहीं आया, कोई शहीद है, कोई अमले हर कोई नहीं आया, सारे को कहीं मदद नहीं आते की जा। मेरे पास एक और भाई मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनके इनके हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अज जो तकरीबन 9वां डे ते 12 ना कोई खाने का इंतजाम सारे वास्ते थी है, ना कोई पानी पीवन वास्ते थी है, बिल्कुल कोई नहीं। वो छड़ा रोड ते आसे ने उत्ते सारा कोई डे डूते ते हट रही सारे आस्ते असा बड़ा कहना चाहिए परेशान है। आज 8वें दिहाड़े ऐसा कोई खाते पीते नहीं। मेरे पास एक और भाई मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, यहाँ पे पानी आ गया, हमारा माल और जो भी काश्तकार फसलें थे सब डूबी हुई हैं, और हम बैठे हुए हैं छतों पे और मकान की हिफाजत कर रहे हैं और सामान की हिफाजत कर रहे हैं, और हम हमारे लिए किसी किस्म की हिफाजत नहीं है, और ना ही कोई सरकारी अमला ना कोई इदारा पहुँचा, यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। मैं मजीद कार साहब से फिर बात करते हैं कि कार साहब का क्या कहना है। जी कार साहब बताइएगा। जी, हम यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे वो अपना साथी बता रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो इनसे ज़्यादा परेशान पड़े हैं बैठे इधर। किसी किस्म के अपना सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको अपना रहनुमाई की जा रही। कार साहब आप आला हुकाम से क्या कहना चाहते हो? उनसे यही कहें कि ये जितने लोग जहाँ परेशान हैं उनकी परेशानी दूर की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ तकरीबन 8 दिन हो गए, खाना नहीं मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा, और उनका यही कहना है कि वज़ीर आला मरीम मासरी, यही हमारी दरख्वास्त है, खुदारा हमारी इस बात का जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और यहाँ पर सरकारी टीमें भेजी जाए जो हमें यहाँ से निकालें और हमारे लिए कोई खाना या साफ पानी का इंतजाम किया जाए। जी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी की वीडियो पैगाम। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी ने कहा कि हम इस दफ्तर में आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ्तर से निकलते हैं, और हम जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो आवाम की शिकायत पार करते हैं, क्योंकि मसाइल हमेशा आवाम को होते हैं और इंतज़ामिया जितने भी हैं आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करते हैं। आजकल ज़्यादा मसला गैर कानूनी तजावज़ात से है जो आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनता है। बाकी हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और मेरे दफ्तर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का भी अगर कोई जायज़ काम हो तो इनके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, और आवाम से गुजारिश है कि गैर कानूनी तजावज़ात से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह गैर कानूनी तजावज़ात आप लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनता है। अपनी जगहों को साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि हमें बार बार आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करना पड़े। आगे मज़ीद देखते हैं एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर समिया जमी की वीडियो पैगाम में। खबर उकला या जॉब सर्टिफिकेट सुना हम एक्टिविटीज मुंगे खबर मुकला तो तकरीबन दही फील्ड ड्यूटी न मुमकिन के तकरीबन रोज़ाना पदेगा कि मौजूद हूँ, चाहे आगा माकाम टाइम या हर टाइम या कम टाइम हम भी नमूंगा 24 आवर्स जी आगा मौजूद हूँ पखबल जॉब पदा के और पखबल जिसना हम प्रॉब्लम्स भी आवाम वाला आएगी तसो बदा हालिया जिसना बारानी आवाम से भी मसले में
तस्बकते नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा अर्ज है कि मौजूद हो और अर्ज है कि जिदे कानून ओकरजू और मामा बुते आगा सहूलत जिदे आगा दर जरा बना देते नो जमा बस यो तास सरदा ही दगादा चे कम ऑफिसेस के हम किनो उमम दम ओपन डोर पॉलिसी दा तो हम आवाम दी जैसा हम शिकायत जैसा हम प्रॉब्लम्स भी आया आगा दम से रिलेटेड भी या नबी रिलेटेड क्योंकि दम से यो साइल दे पता मराजी चिता मामला सन खलार तो मुझे कोशिश दावी कि मुझे आगा खबर न सॉल्व कवरे नो चिगो न यो डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कुछ आगा और अगी तो हम हुआ यूज द द प्रॉब्लम छे दा एज सून एज पॉसिबल छे आगा हल के दे न अलावा मुझे खुली कचहरियां ने हम तो को आवाम की की और आवाम मसाइल हुआ तो मुझे सिर्फ द ऑफिस तदाशन है महदूद पड़े अगी लागू दलाड़ सूच अगी दा मसले में चगी ऑफिस इस तरह शी या खल कम दगा दे कम कसान चीज पूरे रसाई नहीं भी नो अगी पक्कलो अगी फजियो नो कि और अगी मसाइल से या जान संदलता रावडू और अगा वावडू का तरीका बिहेवियर तो सॉल्व नो एंड द जॉब मकसद ही दादे चलेंगे आवाम से आगे पसंद रिलीफ और कुछ ना आगे पारे चलें कोशिश उंदाई भी आगे मुंता प्रॉब्लम्स चिकम दी आगा वाला खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में हबे शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर से 27 सितंबर 2025 तक जारी रहने वाली HPV वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में महकमा सेहत सांगड़ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल सांगड़ में एक सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद, MPA जाम शबीर अली खान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल मजीद जहरानी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि इस सेमिनार का मकसद अवाम में HPV वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में शऊर उजागर करना है ताकि हमारी बच्चियां कैंसर जैसे मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV यानी बच्चेदानी के कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त लगाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि हमें बीमारियों के बारे में खास तौर पर खवातीन की पोशीदा बीमारियों पर खुलकर बात करनी चाहिए ताकि माशरे को बीमारियों से पाक किया जा सके। MPA जाम शबीर अली खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा हम सब मिलकर माशरे में बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। वालिदैन समेत माशरे के हर तबके के फ़र्द को इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। सेमिनार में ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली ने कहा कि ज़िला सांगड़ में HPV वैक्सीनेशन के लिए 1,72,461 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। दुनिया के 130 ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जाती है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ये वैक्सीन मुफ्त फराम की जा रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन में मौत की बड़ी वजह बनने वाली बीमारियां सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर है। ये एक खामोश कैंसर है जिससे बचाव के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे भर में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे मौसर और महफूज तरीका वैक्सीनेशन है जो आलमी इदारों समेत सेहत की मुख्तलिफ तंजीमों से मंजूर शुदा है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ज़्यादा मौसर है क्योंकि इससे मुस्तकबिल में इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। उन्होंने आवाम से अपील की है अपनी बच्चियों की सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। उन्होंने मजीद कहा कि यह वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। वैक्सीन के बारे में शहरों और देहातों दोनों में आगाही की ज़रूरत है जिसके लिए मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम भी जारी हैं। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फ़ारूक मरूफ मेज़बान, इंचार्ज अर्ली वार्निंग सिस्टम साबर हुसैन मेहर, डॉक्टर मुर्तज़ा सियाल, डॉक्टर गुलाम परवर मुस्लिम फ़ारूक, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट में साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अक्टूबर के पहले हफ्ते से बाकायदा इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम करेगा। इंस्टीट्यूट से साहिवाल डिवीज़न और इर्द गिर्द के हार्ट के सैकड़ों मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात दस्तियाब होंगी और कीमती जानों को बचाया जा सकेगा। इंस्टीट्यूट में दिल के अमराज की तमाम बीमारियों के इलाज की जदीद मशीनरी नस्ब की गई है जबकि तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला भी तैनात किया जा चुका है। तो वज़ीर पंजाब मगर नवाज अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस जदीद इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगी। इंस्टीट्यूट को फाल करने के इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक खसूसी इजलास कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ जिससे खिताब करते हुए उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो अस्पताल को मुकम्मल फंक्शनल करने और अद्वियात की दस्तियाबी के लिए रोड मैप तैयार करें ताकि इलाज मार्जे में किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SIC डॉक्टर इमरान वहीद, MS साहिवाल टीचिंग हस्पताल डॉक्टर हदायतुल्लाह और MSSIC डॉक्टर लियास अंजुम समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि अस्पताल के लिए 255 मंजूर शुदा स्टाफ में से सिर्फ 85 तैनात हैं जबकि महकमे की तरफ से मजीद 281 असामियों की मंजूरी दी जा रही है। बाद कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ हिस्से देखे और जदीद मशीनरी
और जदीद तिब्बी मशीनरी का भी मुआयना किया। उन्होंने खसूसी तौर पर हिदायत की है कि अस्पताल के दाखिली रास्ता कुशादा, खूबसूरत और मुतासर कुन होना चाहिए ताकि मरीजों और उनके लवाहिकीन को एक खुशगवार एहसास हो। उन्होंने कहा कि साहिवाल के अवाम के लिए ये एक अहम संग मील है जो सेहत के शोबे में नए दौर का आगाज़ साबित होगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर ने बताया कि इंस्टीट्यूट में 2 जदीद ऑपरेशन थिएटर भी मुहैया किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि अस्पताल में मरीजों को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपये से ज़ायद लागत की जदीद मशीनरी भी मंगवाई गई है। सादिकाबाद थाना सिटी की कार्रवाई 70 बोतल विलायती शराब बरामद, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। थाना सिटी सादिकाबाद पुलिस ने ASP सादिकाबाद इनामुल्लाह खान की क़यादत और SHO महमूद खान की निगरानी में मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 70 बोतल विलायती शराब बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 2 मंशियात फरोश मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO महमूद खान की ज़ेर क़यादत और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद की निगरानी में पुलिस टीम ने दौरान गश्त मुखबिर की इत्तला पर असलम टाउन में छापा मारा। कामयाब कार्रवाई के नतीजे में मुलजमान जांजेब और फैसल से 70 बोतल विलायती शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक जारी रहेंगी। SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी गजनफर अजीज भट्टी की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख की हिदायत पर SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक की ज़ेर निगरानी SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी गजनफर अजीज भट्टी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके समाज दुश्मन नाशर के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा और बेन सूबाई गैंग के खतरनाक मुलजमान शाहद जट को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 12 किलो चर्स मुदस्सर, डोगर के कब्जे से 2200 ग्राम आइस और इम्तियाज़ डोगर के कब्जे से 1500 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई ताकि इस घिनौने धंधे के पीछे मौजूद नेटवर्क को भी बेनकाब किया जा सके। कार्रवाई के दौरान मुकामी आबादी ने पुलिस की इस कामयाबी को सराहा और कहा कि ऐसे ऑपरेशन माशरे को मंशियात के नसूर से बचाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। SHO गजनफर अजीज़ भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मंशियात फरोश नौजवान नस्ल के सबसे बड़े दुश्मन और ऐसे नासर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि पुलिस की टीमें दिन रात मंशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म हैं और आइंदा भी इसी इज़्म के साथ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि शहरियों को पुरअमन और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। रहीम यार खान के इलाके चौक बहादुरपुर में आज एक रूहानी इज्तिमा का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खान ये महफिल हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद सदीक साहब नक्शबंदी सजाता नशीन दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया डिग्री अरशदाबाद शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़द हुई। महफिल में मुरीदीन समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद सदीक नक्शबंदी ने अपने ईमान अफरोज़ किताब में इस्लाह नफ्स, कुर्ब इलाही और मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया। महफिल में शामिल अफराद ने इस बयान को रूहानी सुकून और ईमान की ताज़गी करने वाला बयान समझा। इज्तिमा के ईमान ताज़ा करने वाला करार दिया। इज्तिमा के इख्तिताम पर शुरा के लिए लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया जिससे शुरा ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी, खड़ी फसलें घर ज़ेरे आब आ गए, सैलाब गान बर्बाद हो गए, सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। सैलाब मुतासरीन के खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मुहैयर हजरात से मदद की अपील। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा इस्माइलपुर बस्ती शेखकोट में। खिदमत खल्क का जज्बा जारी है। सैलाब ज़दगान को खाना मुहैया किया जा रहा है। हमारे साथ खिदमत खल्क के जज्बे को जारी और सारी रखने वाले जिन्होंने हमेशा सैलाब ज़दगान को खाना मुहैया किया है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये यहाँ पे सैलाब की अजीब सूरत हाल है। लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, घरों में भी महसूर हैं और बाहर रोडों पे भी निकले हुए हैं, जहाँ जिनके पास किसी के पास खैमे हैं, किसी के पास नहीं है। और हम गुज़श्ता सैलाब में भी हम करते रहे हैं और इस साल भी अभी सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए हम अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों अफराद का राशन और खाने का इंतज़ाम करते हैं हम अपने मदरसे में, और हम अपनी तरफ से भी करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल वेलफेयर्स हैं, हमारे पास आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारे इस मदरसे को उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप बनाया है और यहाँ पे हमारे पास फ्री मेडिकल कैंप भी, फ्री मेडिकल हेल्थ मोबाइल भी है। जब से सैलाब आया उस दिन से यहाँ पे काम कर रही है। सैकड़ों अफराद को बहुत ही बेहतरीन उनका इलाज करते हैं
और यहाँ पे सैकड़ों अफराद का खाना भी तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी ट्रस्ट हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। लोगों के घर जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वो तो बाद का मरहला है, लेकिन अभी लोग खुश्क राशन के लिए और तैयार खाने के लिए, खैमों के लिए और अद्वियात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला जो यहाँ पे ख़र्च कर रहे हैं और जो यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं या जो वेलफेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को, उन मुखैर हजरात को, उन ट्रस्ट को जो काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, जैसा कि आपने सुना है कि हमारा खिदमत खल्क़ का जज्बा है, मुखैर हजरात से भी अपील कर रहे हैं कि सैलाब ज़दगान बहुत इस टाइम मुश्किलात में हैं, वो मदद के मुस्तहिक हैं, उनकी इमदाद करना ज़रूरी है। इन हज़ारों लोग जो है ना घर से बेघर हो चुके हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, घर डूब चुके हैं, उनकी मदद करना फ़र्ज बनता है। मज़ीद मेरी तमाम मुखैर हजरात से अपील है कि इनकी मदद करना हम सब का फ़र्ज बनता है और मिलकर हम सब इनकी मदद करें सैलाब ज़दगान की। जी, इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की हदायत के मुताबिक वार्ड नंबर 6 मोहल्ला सईद नगर में अमीर जमात इस्लामी सफदराबाद फ़ारूक अवान की क़यादत में अवामी राब्ता कमेटी जमात इस्लामी तश्कील दे दी गई। सदर JI यूथ जमात इस्लामी सिटी सफदराबाद मोहम्मद इब्राहिम सईद साफ़ी साहब से मशावरत के बाद हाफिज़ अदनान को सदर अवामी राब्ता कमेटी वार्ड नंबर 6 मोहल्ला सईद नगर में मुकर्रर किया गया। इसके अलावा तहसीन अली को सीनियर नायब सदर, शेख अदनान को नायब सदर और मोहम्मद यूसुफ को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे दिए गए। अवामी राब्ता कमेटियों के क़याम का मकसद अकामत दीन, आवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद और खिदमत खल्क़ के फ़राइज़ को मौसर अंदाज में सर अंजाम देना है। ठट्ठा में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में पाक फ़ौज, पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत NGOs के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में मुतासर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली, रिलीफ कैंप्स और हफाजती बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली समो की इस रिपोर्ट में। जी, ठट्टा के दरबार हाल मकली में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो की सदारत में होने वाले इस अहम इजलास में पाक फ़ौज के कमांड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अमीर, SSP फ़ारूक अहमद बिजारानी, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक रेस्क्यू, 1122 लोकल गवर्नमेंट और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। इजलास में कच्चे के इलाकों के मुमकिना मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, रिलीफ कैंप्स की क़याम, ट्रांसपोर्टेशन, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और बरसाती पानी की नक्कासी जैसे अहम अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे की सूरत में आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िले इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारे भरपूर तैयार हैं। उन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत ने 10 लाख क्यूसेक पानी के मुमकिना भाव से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। SSP फ़ारूक अहमद बिजारानी ने इजलास को बताया कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की सिक्योरिटी और कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। महकमा आबपाशी के अफसरान ने हिफाजती बंदूक के मजबूती और 24 घंटे निगरानी की तफसीलात पेश की, जबकि महकमा सेहत ने बताया कि केटी बंदर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंपें कायम हैं, जहां अदलियात और तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने इजलास को बताया कि मोबाइल मेडिकल टीम और एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर हैं। लाइव स्टॉक के अफसरान ने जानवरों को बीमारी से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन और दवाओं की फराहमी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जी, ठट्ठा PKG ठट्ठा में SSP फ़ारूक अहमद बिजारानी ने ज़िला भर के पुलिस अफसरान के साथ SSP ऑफिस में अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मंशियात फरोश, आइस और क्रिस्टल डीलर समेत दीगर जराइम पेश अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली समो की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, SSP ठट्ठा फ़ारूक अहमद बिजारानी ने तमाम SDPOs, SHOs, इंचार्ज CIA, 15 मददगार बेस और हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ अहम इजलास किया। इजलास में वाज़ेह हिदायत दी कि ज़िले भर में मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और जराइम पेशा अफराद को कानून के कटघरे में लाया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि स्नैचिंग के मुकदमात फौरी दर्ज किए जाएँ। तमाम ज़ेर तफ्तीश केसेस
मेरिट पर मुकम्मल करके अदालतों में पेश किए जाएं। उसके साथ ज़िले के दाखिली व खारजी रास्तों पर पुलिस पिकेट्स कायम करने और रोज़ाना के बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का हुक्म भी जारी कर दिया गया। SSP ने वाज़ेह किया कि कोई भी पुलिस एहलकार अगर जराइम में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले को इनामात से नवाजा जाएगा। फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं। सीनियर डिवीजनल क्लर्क वापटा हाजी मोहम्मद अदरीस अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। दोस्त अहबाब ने रिटायरमेंट के मौका पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और भरपूर अंदाज में अलविदा किया। SDC वापटा हाजी मोहम्मद अदरीस तकरीबन 30 साल मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। तर्जमान वापटा रूरल सब डिवीज़न फरुखाबाद ने कहा कि हाजी अदरीस अपने फ़राइज़ मनसबी इंतहाई ज़िम्मेदारी से अदा किए और अपनी मेहनत लगन से महकमा वापटा में अपना मुकाम पैदा किया। आज वो रिटायर हो गए हैं और हाजी अदरीस की महकमाना कारकर्दगी को हमेशा याद रखा जाएगा। पुरवकार तकरीब वापटा मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की और शानदार अंदाज में अपने ऑफिसर को अलविदा किया। इस मौका पर हाजी अदरीस ने अपने तमाम वापटा मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आप सब भाइयों का मोहब्बत का मशकूर रहूँगा। जिस प्यारे अंदाज से मुझे अलविदा किया गया मैं हमेशा याद रखूँगा। खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। ब्यूरो चीफ जवेद खान के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरगई की निजकारी के खिलाफ सहाकोट खैर हैगरा तंजीम के सदर वाजिद अली शाह बाचा और दीगर तमाम काबीना अराकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दरगई अस्पताल को गैर सरकारी तहवील में देने और प्राइवेट करने के नुकसानात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तफसीलात जानते हैं। ढेरों अस्पतालों सारा सारा जमू चिकम द दरगे DHQ B कैटेगरी अस्पताल ले दागे द प्राइवेटाइजेशन खबरी कीगी नो पदेक लबांदे मुंगरा वंशिउ द टोल मलगरी के सुमरम दी दा आसे बराइनाम के संगे द कैटेगरी C ना कैटेगरी B तराड़वले बराइनाम अस्पताल ती जोड़ी दा वस चिकम हालत ज़ाव दे चिन्ह सफाई सिस्टम शतरी ना इमरजेंसी शतरी ना सही OPD शतरी सरकारी लेबॉर्टरी चिदा दामू त जदीद मशीनरी ना फैसिलिटेट कवे दासी बनी ची बस यो टेस्ट दलतो को दो टेस्ट बारो का द्रेमदा टोल अहम खबर अदा ची अस्पताल द सफाई बा पकी टिक टाक ख्याल साथे दासी ना दावस ची कम अस्पताल ली ची पकी मगिमस्ता स्पीम पकिस्ता हर गोटे द डेरान मंजर पेश कई द बाथरूमना सखा पसखा डस्टबिन सखा पसखा द मामलात ना डक बेडशीट ना चेंज की दासी अस्पताल हम मनम हर किस्म सर्जरीज बा हर किस्म गटा सर्जरी कोड़ा सर्जरी दा अस्पताल के दन की गोरेदा पर सेहत कार्ड की दा से बनी चार रास्ता सेहत कार्ड ब्लॉक थी और दा दिल तन कुला वी दिल मर्दान तजी दिल पेखवर तजी और बिया दा सेहत कार्ड या दे मरीज नस्ता सुदा तमई ने माल 500 रुपए 8000 रुपए या लाख रुपए दे सर्जरी की ना मुंतकत यंदा खबर मंजूर जका ब्या ब्या जरा खबर कोम दा कैटेगरी B अस्पताल दी दा माल दा कशंत इक्विप पकार दी छि पदे के एडवांस इक्विपमेंट की इमरजेंसी ऑपरेशन पकी की ऑपरेटिंग रूम जी पकी और वेंटिलेटर्स जी पकी और CT MRI और ब्या दे सरा सरा तासु मुंगले ICU राके तासु मुंगले दगा डायलिसिस मशीना में क्यों कवे दा बनी छि दा खराब पती और दा बकार न कई जमा मरीज ब बखेली तजी जमा मरीज ब मर्दान तजी डायलिसिस ला कोपरस का एज इट इज दादा अस्पताल प्राइवेटाइज कई नो ददे बमुंग हर किस्म मजम्मत को हर किस्म एहतजाज बदे खिलाफ को दा कमे मुतालबे चे मा उकड़े ददे तंजीम द साकोट खैर खगड़े ऑर्गेनाइजेशन द तरफ ना जका चे गोरे दा कम चितासो द कैमरे पर मखीने दा आम खलक न दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द नानाने प्रेस कॉन्फ्रेंस द साकोट खैर खगड़े ऑर्गेनाइजेशन द तरफ ना मुंगा पदे मकसद कड़े दी चे द सूबे द ढेरों अस्पतालों सारा सारा जमू चिकम द दरगे DHQ B कैटेगरी अस्पताल ले दागे द प्राइवेटाइजेशन खबरी कीगी नो पदे क्लबांदे मुंगरा वंशिउ द टोल मलगरी चे सुमरम दी दा द्विदा मुतालिबात थी सदा गवर्नमेंट ना चे कोपरस का दा प्राइवेटाइज कई और मुंगले दा फैसिलिटीज मुंगले दा दगरा कई नो सहूलियात रा कई न ब्या मुंगा द दे पाकला द हुकूमत मस्तायु और कोपरस का मुंगा आसे बराइनाम के संगे द कैटेगरी C ना कैटेगरी B तराड़वले बराइनाम अस्पताल ती जोड़ी दा वस चिकम हालत ज़ाव दे चिन्ह सफाई सिस्टम शतरी ना इमरजेंसी शतरी ना सही OPD शतरी ना द सर्जिकल इक्विपमेंट्स था ना सर्जरी था नो और न पके द एम्बुलेंस दरक लगी न पके हर कम चे टेक्निकल सर्जिकल डॉक्टरान दी दा वही मामला था नो ब्या खो दागे न दसे खरे चे परिश्ता इंतजार बांधे ब्या मुंग द अस्पताल द प्राइवेटाइजेशन खिलाफ यू नो जमा द हुकूमत ना दा मुतालिबा दा
چې کم از کم کو مونږ له دا اسپتال پرایویټایز کوي نو کو دې مطالبو باندې زمونږ سره ځي نو ټیک تا کو نه ځي نو فردر به بیا مونږ د دې تحصیلي درګې د نورو مشرانو سره د ټولو سیاسي پارټو سره او د ټول چې څونه ډاکټر تنظیمونه د هغوی سره بیا په دې مرسته یو چې بیا به مونږ د دې پرایویټایزیشن خلاف سره اختلاف یې زمونږ د اولنۍ مطالبه زمونږ دا ده که تاسو آی بي پي شروع کوئ نو مونږ ته منظوره ده خو د آی بي پي لپاره به تاسو ځان له واډ کولاوه داسې نه ده چې لکه هر څه نه به میکسچر جوړوي دویمه دا ده چې په لیبارټرۍ کې به د هر قسمه هر قسمه ټیسټونه کیږي دا په سرکاري ریټونو باندې کیږي او د سرکاري لیبارټرۍ چې ده دا موږ ته جدید مشینرۍ نه فیسیلیټیټ کوي داسې به نه چې بس یو ټیسټ دلته وکړو دوه ټیسټه بهر وکړه نه ټوټل ټیسټ به د اسپتال په چاردیوارۍ کې دننه کیږي او دې لپاره به جدید مشینان راوړی درېیمه دا ده چې موږ له به الټراساونډ ایکس ری سی ټي سکین او ای سی جي مشینونه چې دا به جدید راوړی چې لکه د دې لپاره زمونږ او غریب عوام چې دی چې دا یو د اسپتال نه بار نه راوځي بل د اسپتال نه بار د راوتو سره مردان او پېښور ته نه ځي درېیمه دا ده ټول نه اهمه خبره دا ده چې د اسپتال د صفایۍ به پکې ټیک ټاک خیال ساتئ داسې نه ده اوس چې کوم اسپتال دی چې پکې مګ هم شته سپیم پکې شته هر ګوټې د ډیران منظر پیش کوي د باترومونه څښا پسخا ډسبین څخه پسخا د معاملاتو نه ډک بیډشیټ یې نه چینج کیږي داسې اسپتال هم نه منم دا کم اسپتال چې تاسو اوس روان دي د دې سره به چې په پرایویټایزیشن کوئ نو موږ له به ټیک ټاک اسپتال صفایي تنظام را کوئ چې ویل فرنشډ باترومونه یې پکې صفا ډسټبین یې پکې ټیک ټاک بیډشیټ یې په بیډز باندې او دویمه خبره دا ده چې دغه سره د کم سرجیکل واټ چې پکې تاسو جوړوئ چې په دې کې څنګه چې په ایلارج کې په ایم ایم سي کې سهار 8 بجې د ورځې په 2 بجې ماسخوتن په 8 بجې صفایي نه کېږي همدغه شانتې صفایي نه معموله په درګۍ اسپتال کې هم کوي په سرجیکل واټ کې به بیډشیټ یې بالکل نیټ اینډ کلین ساتئ داسې به نه چې کله په ځینو بیډشیټو باندې نه پرتې په ځینو څښاوالي پراتې معاملات پکې د ټول نه غټه خبره دا ده چې هر قسمه سرجریز به هر قسمه غټه سرجري کوړه سرجري دا په اسپتال کې دننه کېږي ګوره دا به په صحت کارت کېږي داسې به نه چې یاره ستا صحت کارت بلاک دی او دا دلته نه کولاویږي دې له به مردان ته ځي دې له به پېښور ته ځي او بیا دغه صحت کارت یا دغه مریض نه ستاسو دا تمئ دی ماله 50,000 روپۍ 80,000 روپۍ یا لاک روپۍ د دې سرجري کوي نه مونږ ته قطعا دا خبره نه منظوره مونږ ته کو راکوي مونږ ته به ټول د وړې نه واله غټې سرجرۍ پورې د اسپتال په دغه کې دننه راکوي په احاطه کې بله خبره دا ده چې په دې کې د ټولو نه اهم خبره ټراما سنټر مونږ ته پکار دی کیټګری بی اسپتال دی زمونږ بنیادی حق دی مونږ ته ټراما سنټر پکار دی چې په هغې کې 24/7 ښه ډاکټرز دي نرسز دي او سرجنز دي پکې چې دا پکې 24/7 اویلیبل دي چې په هغې کې نیرو سرجنز دي آرتوپیډک سرجنز دي پکې ایمرجنسي فزیشین دي پکې ریډیالوجسټ دي پکې او کریټیکل کیمپ سپیشلیسټ دي پکې بیا دا ټراما سنټر چې دی دا په ویلی اکوپډ دي څنګه چې ایم ایم سی یا ایل آر ایچ تاسو کم غټ اسپتالونه دغه کړي ځکه بیا زه دا خبره کوم دا کیټګري بي اسپتال دی دا ماله دغه شانته اکوپډ پکار دی چې په دې کې ایډوانس اکوپمنټ دي ایمرجنسي اپریشن پکې کېږي اپریټینګ رومز دي پکې او وینټیلیټرز دي پکې او سی ټي ایم آر آی او بیا د دې سره تاسو مونږ له یو آی سی یو هم راکې نو دا خبرې به مونږ ته منظوري درېیمه د ټولو نه اولنۍ او د ټولو نه ویلډ خبره به دی چې په دې کې به تاسو مونږ له یو بلډ بینک راکوئ چې هغه به خود مختاره بلډ بینک وي په هغې باندې به د ډاکټر اثر رسوخ نه وي چې هغه به 24/7 کار کوي او په هغې کې به تاسو مونږ له جدید مشینري راکوئ چې هغه وایټ بلډ سیلز او ریډ بلډ سیلز بیلوي او په کم پوزیشن چې په ایم ایم سی کې یا په ایل آر ایچ کې بلډ بلاویږي 250 روپۍ بیگ ورکوي چې په هغې کې اوپنلی د تیلیسیمیا د بلډ کینسر د ډایلیسس بله د ټول نه اهمه خبره دا ده چې دلته 3 د ډایلیسس مشینان دي او هغه بالکل کار نه کوي دې سره د پرایویټایزیشن کې به تاسو له مونږ له دغه د ډایلیسس مشینان هم اکټیو کوئ دا به نه چې دا به خراب پراته وي او دا به کار نه کوي زما مریض به بخیلې ته ځي زما مریض به مردان ته ځي ډایلیسس له او زما مریض به دغه ته ځي د هیڅ قسمه لکه د وینټیلیټرو پروګرام په رشته اسپتال کې نشته په رشته اسپتال کې د صفایي ډېر بدتر تنظیم دی کو فرض کا ایز اٹ از د اسپتال پرایویټایز کوي نو د دې به مونږ هر قسمه مذمت کوو هر قسمه احتجاج به د دې خلاف کوو دا کمې مطالبې چې ما وکړې د دې تنظیم د سخاکوټ خیر ښېګړې ارګنایزیشن د طرف نه ځکه چې ګوره دا کم چې تاسو د کیمرې په مخې نه دا عام خلک نه دی په دې کې د میډیا ملګري ناست دي
पदे के द कौंसल इतिहाद चेयरमैनान नास्ती पदे के द हर यौ विलेज कौंसल चेयरमैनान नास्ती दा द टोलो मुख्तलिफो सियासी पार्टो कम चेस्ता पा केपी की गटे पार्टी दी दा दागी मशरान दी न द मशरानो पा इस्तिताद के दी पे वस की दा खलक छतरी चदी यौ कस 200 कसान रइस्ती शी او دا یو احتجاج کولی شي د دې ریاست خلاف ولې چې دا ریاست موږ له بنیادي حق نه راکړي. زه بیا هم د دې میډیا په وساتت د میډیا والو اولنې خو زه د میډیا والو شکرګزار یم، بیا د رحمان حسین حاجي صاحب شکرګزار یم چې دوی موږ له دلته د میلمستیا ځای راکړو، د میټینګ او د پریس کانفرنس موږ ته ارینج کړو، او د دې ټولو ملګرو زه شکریا ادا کوم، د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم. ستاسو په وساتت سره د کے پی ګورنمنټ ته وایم چې دا فیسیلیټیز خپل د درګې ډي ایچ کې هسپتال کې چې کوم بي کیټګري دي د کې غواړم، ادروایز کو په دې فیسیلیټي کې یو فیسیلیټي کم وه نو زمونږ تنظیم زمونږ معاملات په داغې پاک کې نه او ستاسو خلاف هم هر قسمه احتجاج کوو. دا ټولې خبرې چې ما کومې وکړې نو دا به تحصیلي درګې د هر یو انډیویجول د هر یو ځانوړي دا خبرې دا مونږ د هغوی د زړه خبرې تاسو ته وکړې، او په دې خبرو کې به زمونږ سره ټوله تحصیلي درګې کو کم مشران دي، سیاسي پارټۍ دي او کو تنظیمونه دي، دا ټول به زمونږ سره په دې خبرو مرسته کوي، او ان شاء الله تعالی زما بیا هم په یو وقله باندې د کے پی ګورنمنټ نه زما دا غوښتنه ده او زما ته د امید هم شته دی د الله تعالی پر رحم باندې چې دوی به دا فیسیلیټیز مونږ له راکوي. खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर हाफिजाबाद के दूध प्रेम कोर्ट में पुलिस मुकाबला, मंशियात फरोश शहजाद हंजरा पुलिस मुकाबले में हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मज़कूरा कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम मलक अख्तर SHO थाना सदर हाफिजाबाद की सरबराही में प्रेम कोर्ट में मंशियात फरोशी के हवाले से मुखबरी पर रेड किया। मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस मुकाबला तकरीबन 2 घंटे चलता रहा। मुलजमान गाँव में एक घर में छुपे थे। इसी दौरान पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश और संगीन मुकदमात में मतलूब शहजादा दिलपजीर शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार, जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गया। दौरान तलाशी घर से असला और भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई है। दीगर नामलूम मुलजमान अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद मुंतकिल कर दी गई, जबकि फरार होने वाले मुलजमान की तलाश जारी है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाड़काना रेंज नासिर आफ्ताब पठान की ज़ेर सदारत DIG ऑफिस लाड़काना में अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। अर्दली रूम में पेश होने वाले तमाम पुलिस अफसरान एहलकारान के मसाइल, सजाओं, मेजर पनिशमेंट, शो कास्ट नोटिस, अपील केसेस, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग समेत दीगर मसाइल सुने। इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। अर्दली रूम में 50 पुलिस अफसरान जवानान शरीक हुए। 7 पुलिस कांस्टेबल्स को नौकरियों पर बहाल किया गया, जिनमें कांस्टेबल मोहम्मद उमर भट्टू, सदाम भंगवार, शकील, कामरान तनियो, मजहर सेठार, अनवर चन्ना और अरसला बजारानी शामिल हैं। 3 पुलिस अफसरान की सस्पेंशन कर दी गई है, जिनमें इंस्पेक्टर रफ़ीक अहमद खेड़ो, सब इंस्पेक्टर रज़ा मोहम्मद तनियो और हेड कांस्टेबल नसीर अहमद खंबर शामिल हैं। 3 पुलिस कांस्टेबल्स को जबरी रिटायर कर दिया गया, जिनमें कांस्टेबल फ़िदा हुसैन हलियो, नज़ीर चन्ना और कुर्बान जागरानी शामिल हैं। 3 पुलिस कांस्टेबल की बहाली की अपीलें रद्द कर दी गई, जिनमें कांस्टेबल इमदाद चन्ना, वहीद सोमरो, अब्दुल शकूर सोलंगी शामिल हैं। 32 पुलिस अफसरान और जवानान की मेजर पनिशमेंट ख़त्म करके वार्निंग दी गई है। पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर जान मोहम्मद संजरानी की छुट्टी मंजूर कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर सनाउल्ला मिरानी को LPR पर भेज दिया गया। मेजर पनिशमेंट और शो कास्ट नोटिस ख़त्म और सेंसर और वार्निंग पाने वालों में इंस्पेक्टर फ़िदा हुसैन भट्टी, मुनव्वर अली हास्किली, अज़हर हुसैन मेमर, हादम हुसैन बुलेदी, सब इंस्पेक्टर ताज मोहम्मद खंबर, लियाकत अली खज्जर, रसूल बख्श शेख, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अजूब खोसो और कांस्टेबल महमूद बख्टी समेत दीगर शामिल हैं। शामिल करते रहीम यार खान से हमारा नुमाइंदा सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ लियाकतपुर के बेट साहर पीर बंद पहुंची और सलाम मुतासरीन का हाल अहवाल लिया। रहीम यार खान वज़ीर आला ने कश्ती से उतरी और ख़वातीन और बुज़ुर्गों की मदद की। नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया, पानी पिलाया। मगर नवाज ने रेस्क्यू और PDM टीमों को शाबाश देते हुए लाइफ जैकेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया। इन्हें इन्हला ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक सैलाब से 35 मुआवज़ात और 84,000 से ज़ायद आबादियाँ मुतासर हुई। बीट ज़ाहर पीर से 12,000 से ज़ायद अफराद और सैकड़ों मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में 52 बोट्स मामूर हैं।
हैरपुर नाथन शाह अवामी जमहूरी पार्टी की कॉल पर एडवोकेट सैयद लाल शाह, साजिद सोढ़र, सैयद अजहर हुसैन और अली हसन जामरी की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब के सामने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लेकर SSP दादू के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। फर्ज के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पूरा ज़िला दादू बदमनी की आग में जल रहा है। दिन दहाड़े गोजू और मेहिड़ में जदीद हथियारों से लेस में आसानी से टिकटी करके फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अवामी जमहूरी पार्टी के रहनुमाओं सैयद लाल शाह ने IG सिंध और DIG हैदराबाद से SSP दादू को हटाने का मुतालबा किया। रहनुमाओं ने कहा कि जब तक SSP दादू को हटाया नहीं जाता, इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। जिला से रानाज़ाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानपेला फ्लड रिलीफ कैंप इंचार्ज मोहम्मद अतहर गर्दावर, फ्लड रिलीफ कैंप में 10 खेमे, 2 वाशरूम में फिल्ट्रेशन प्लांट, रेस्क्यू कश्तियाँ, 2 अदद मालकान कश्तियाँ, 3 अदद फ्लड रिलीफ कैंप मौजा चौखान सैलाब ज़दगान की लपेट में मुतासरा 7 मौज़ात शामिल हैं, जिनका कुल रकबा 20,629 एकड़ मुतासर हुआ है। चौहान फ्लड रिलीफ अनहला आबादी खवातीन मर्द बच्चे कुल तादाद 2071, इनहला जानवर मौजा चौखान कैंप्स भैंस गाय बकरियाँ भेड़ कुल तादाद 11,510। फ्लड रिलीफ कैंप मौजा चौहान में तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जिसमें महकमा पंजाब पुलिस मुकामी SHO मलिक ज़ाहर दुर्ग ने कहा कि सबसे पहले कीमती जानवरों की हिफाजत ज़रूरी है। सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू किया। इसी तरह महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर हसन रजा ने कश्ती के ज़रिए लोगों समेत सामान को रेस्क्यू किया, अपनी खिदमत सर अंजाम दी। महकमा हेल्थ डॉक्टर मुजीबुर रहमान, महकमा ज़राअत असिस्टेंट डायरेक्टर हसीब अकबर, महकमा ज़राअत फील्ड असिस्टेंट अदील अरशद, महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर हसन रजा, साफ़ सुथरा पंजाब जाम ज़ुबैर, ज़िला कौंसल इंजीनियर अली सरवर, पंजाब पुलिस सरदार अजहर चौहान, राना जाहिद इकबाल, रईस शहजाद अहमद, महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, रेस्क्यू 1122 मोहम्मद अकरम, महकमा इनहार हाफिज़ शफीकुर रहमान, महकमा माल महमूद खान पटवारी, ज़मींदार मौजा चौहान, सरदार मोहम्मद अजहर चौहान। हैरपुर नाथन शाह से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह के इलाके काछू के रहायशी 12 साला नौजवान इस्माइल वल्द नियाज चांडियों को सांप ने काट लिया, जिसे इसके अहले खाना शदीद तकलीफ की हालत में तालका अस्पताल हैरपुर नाथन शाह ले आई। लेकिन इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होगी जब डॉक्टरों ने इलाज करने के बजाय साफ अल्फाज में कहा कि अस्पताल में इंजेक्शन मौजूद नहीं है और कहा कि 7,000 रुपये एम्बुलेंस के तेल के लिए दें, फिर रेफ़र करेंगे। अहले खाना का कहना था कि हमारा मरीज़ तड़प रहा है, लेकिन डॉक्टरों और इंतज़ामिया ने तेल के पैसे मांगे और रेफ़र करने को कहा। 12 साला नौजवान तड़प रहा है, मगर तालका सिविल अस्पताल में सांप की इंजेक्शन मौजूद न थी। वुरसा नौजवान की बेहोशी पर चीखते रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।